13 मई 2026 लखनऊ, एक घर में खामोशी छा गई। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस खबर जो पूरे यूपी में बिजली की तरह फैली। मुल्यालम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव नहीं रहे और तभी शुरू हुई वो कहानी जिसके दो वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है ये एक नेचुरल डेथ थी और दूसरा वर्जन पूछता है क्या सच इतना सिंपल था। आज मैं आपको वही सच दिखाऊंगी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, जो पुलिस ने पाया और जो कुछ लोग नहीं चाहते आप जाने। सोचो एक पल के लिए, तुम्हारे बाप पूरे देश में जाना जाता हो, तुम्हारा भाई एक बड़े स्टेट का प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे घर का नाम हेडलाइंस में हो रोज बार बार, और तुम बस अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। यही प्रतीक यादव की कहानी थी। उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं चुनी, ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ना रैली, ना माइक। उन्होंने चुना एक जिम, एक फिटनेस सेंटर। अपनी मेहनत, लखनऊ में वो अपना बिजनेस चलाते थे, दोस्तों के साथ वर्कआउट करते थे, एक नॉर्मल जिंदगी, क्वाइट जिंदगी। लेकिन जिंदगी कभी इतनी सिंपल नहीं होती, खासकर जब आपका सरनेम यादव हो और पिताजी का नाम मुल्यालम सिंह हो। 2025 में उन्होंने एक FIR दर्ज की एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के खिलाफ, जिन्होंने उन पर 4 करोड़ की रस्म की डिमांड करी, पॉस्को केस में फंसाने की धमकी दी। जिंदगी में टेंशन थी और उनके लंग्स में भी। वो पहले से बीमार थे, मेदांता हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, पर किसी ने नहीं सोचा था ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। 13 मई को वो शाम प्रतीक जिम से लौटकर घर आए। सब नॉर्मल था, जैसे कोई भी नॉर्मल दिन। फिर कुछ हुआ ऐसा जो घर वालों ने बताया। जो बेडरूम में वो गए, किचन में अचानक गिर गए, सर पर चोट लगी, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी वक्त उनकी वाइफ अपर्णा यादव घर पे नहीं थी, वो बाहर थी, सोमनाथ या दिल्ली में। खबर मिलते ही वो भागी। यादव ने एक्स पे लिखा प्रतीक यादव अभी नहीं रहे हैं। उन्होंने लिखा प्रतीक यादव का निधन अत्यंत दुखेद है और पूरा यूपी में एक सवाल गूंजा कि क्या हुआ था वहां। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पिक्चर कुछ और ही थी। डॉक्टर्स ने कहा मौत का कारण था मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म, दिस इज THROMBOEMOLISM। लंग्स में आर्टिस्ट्री में एक बड़ा ब्लड क्लॉट जम जाना, दिल और सांसें एक साथ बंद हो जाए। डॉक्टर्स इसको नेचुरल डेथ कैटेगरी में रखते हैं, बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बॉडी पर 6 जगह चोटें मिली, छाती पर, हाथ पर, फोर आर्म पर, कोहनी पर, कमर पर, और ये चोटें 2 ग्रुप्स में डिवाइड की गई। कुछ 5 से 7 दिन पुरानी थी और कुछ सिर्फ 1 दिन पुरानी। डॉक्टर बताते हैं नई चोट लाल और सूजी होती है, पुरानी चोट येलो या ग्रीन हो जाती है क्योंकि ब्लड सेल टूट जाते हैं। फिर उसको क्लियरली पता चलता है। तो सवाल ये था कि 6 चोटें अलग अलग वक्त की कहां से आई, जिम से, एक बड़ी गिरावट से, या कुछ और, अभी ये क्लियरली नहीं पता। वाइजरा रिपोर्ट अभी बाकी है और उसी में जहर का कोई सबूत मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय होगा। अब आते हैं उस जगह जहां 2 वर्जन टकराते हैं। पहला वर्जन नेचुरल डेथ। प्रतीक पहले से बीमार थे, लंग्स की प्रॉब्लम थी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म सडन आता है किसी को भी कभी भी। जिम पार्टनर ने कहा वो नॉर्मल थे, गिरे। पुलिस का कोई मर्डर का सुराग नहीं मिला पुलिस को। अखिलेश शांत है, फैमिली में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। दूसरा वर्जन शक की कहानी। SP नेता रविदास मेहरोत्रा और दूसरे लीडर्स पूछ रहे हैं कि बॉडी पर नीलापन क्यों था, 6 चोटी इतनी जगह अलग अलग वक्त की क्यों थी, ये गिरने से तो नहीं होती, कोई प्रेशर था, कोई दुश्मनी थी, 2025 वाली FIR का कोई कनेक्शन है। और सबसे बड़ा सवाल वाइजरा रिपोर्ट, अगर उसमें कुछ मिला, जहर या कोई सब्सटेंस, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। तब CBI, तब कोर्ट, तब एक नया चैप्टर। अगर वाइजरा क्लीन आया तो ऑफिशियली नेचुरल डेथ, अगर तो और ये चैप्टर बंद। तब तक हम वेट करते हैं। प्रतीक यादव ने हमेशा चाहा अपनी पहचान खुद बनाने का, ना बाप साए में, ना भाई, अपनी मेहनत, अपना जिम, अपनी जिंदगी ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। अब जो बचा है वो है एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक वाइजरा सैंपल, एक चली हुई पुलिस जांच और लाखों सवाल। सच क्या है ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन एक बात तय है, प्रतीक यादव की मौत एक सिंपल खबर नहीं है और जब तक वाइजरा रिपोर्ट नहीं आती जज करना सही नहीं होगा। नजर रखेंगे, जो भी कोई नया अपडेट आएगा आप लोगों तक अपडेट पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि सच फैलना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। मैं हूं तनिष्का भाटिया, मिलते हैं अगले अपडेट में।